हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपनी परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और उसमें हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर चल रहा है। जो हमारा 5th सेमेस्टर, इसमें 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं। तो उसमें हम पहली किताब हम पढ़ रहे हैं कौन सी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की यूनिट हमारी चल रही है सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। बुक हमारी सेकंड भी स्टार्ट होगी, लेकिन हम पहले जो हमारी बुक फर्स्ट है उसकी शुरू की स्टार्टिंग 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। इसकी पहली यूनिट हमारी एल्केन थी, अब हमारी सेकंड चल रही है एल्कीन और एक थर्ड बचेगी एल्काइन। तो एल्काइन करने के बाद हम बुक सेकंड स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इपॉक्सीडेशन वो रिएक्शन है जहाँ हम एल्कीन को, एल्कीन क्या होती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड है तो ये हमारी एल्कीन हो गई। तो क्या होती है इपॉक्सीडेशन, वो रिएक्शन है जहाँ हम एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये इपॉक्साइड में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। इस पे लिख दूं मैं इपॉक्साइड, ये इपॉक्साइड है EPOXIDE। ठीक है, इपॉक्सीडेशन वो रिएक्शन है जहाँ हम एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इपॉक्साइड है क्या, इपॉक्साइड क्या है, एन इपॉक्साइड इज ए 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर सिंस एन ऑक्सीजन एटम इज एडेड। जो हमारी इपॉक्साइड है वो क्या है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक है। 3 मेंबर्ड है, 1 2 3, CCO 3 मेंबर्ड है, साइक्लिक है, दिख रहा है ये साइक्लिक है ना। और ईथर, ईथर ROR, फंक्शनल ग्रुप ROR, यहाँ क्या है COC, तो ईथर भी है। और एक ऑक्सीजन एटम क्या है, ऐड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, और इपॉक्साइड को हम ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। जो इपॉक्साइड है उसको हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं। तो किस तरह से हम इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, तो अब देखो हम किस तरीके से इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू एन इपॉक्साइड, यानी कि एल्कीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इपॉक्साइड में, बाय ए परऑक्सी एसिड। इसमें रीअरेंजमेंट जो है वो क्या है, परऑक्सी एसिड। अब परऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता ही है। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके नीचे लिख लेना आप, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें हम एक और O अटैच कर देंगे, एक और O जोड़ देंगे, ये एक्स्ट्रा O हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक O लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड ये लिखा हुआ है, परऑक्सी एसिड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये लिख लेना आप यहाँ इसके नीचे, परऑक्सी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक O एक्स्ट्रा लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, परऑक्सी एसिड। ठीक है, इतना हो गया। तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन परऑक्सी एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इपॉक्साइड। एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या एक O एक्स्ट्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा परऑक्सी एसिड हो जाता है। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का जो रिएक्शन है अभी हमने देखा, ये वाला रिएक्शन देखा हमने एल्कीन के इपॉक्सीडेशन का, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। ठीक है, ये इसको क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। वो क्यों है, क्योंकि इसमें किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये हमें पता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इज एन ऑक्सीडेशन सिंस एन ऑक्सीजन एटम इज एडेड। तो एक ऑक्सीजन एटम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हमें पता ही था और बता दिया मैंने। तो ये जो एल्कीन पर हमें एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्कीन ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्कीन पे ही तो क्या लग रहा है, O लग रहा है। और एल्कीन को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे एल्कीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसे ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए हम परऑक्सी एसिड को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको कहते हैं। इसमें इतनी चीज थी
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हमें पता चल गया इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, समटाइम पेरोक्सी एसिड समटाइम्स कॉल्ड पैरा एसिड। तो कब कब कहेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कब कहेंगे, जब हमारा क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पेरोक्सी एसिड क्या होगा, एक एक्स्ट्रा O लगा देंगे, इसमें एक O क्या होगा, एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। RC डबल बॉन्ड O, ये एक O एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड्स। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल देखेंगे, ये मैंने समझाया है। अब एक दो एग्जांपल देखें। RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ए कार्बोक्सिलिक। हम एग्जांपल देखेंगे पेरोक्सी एसिड्स के। पहले मैं अभी बताऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले आप देखो, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH, ये है एसिटिक एसिड, ये ले लिया हमने। ये ले लिया हमने बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब इनसे क्या इनमें अगर हम एक एक्स्ट्रा O लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, पेरोक्सी एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, लगा के देखो। और इसमें एक आप कर लोगे, इसमें एक एक्स्ट्रा O ही लगाना है। ये है ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा ए पेरोक्सी एसिड, ए पेरोक्सी एसिड। ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसमें एक एक्स्ट्रा O लगा देंगे, ये यहाँ लगा दिया, ये हो जाएगा हमारा पेरोक्सी एसिटिक एसिड, पेरोक्सी एसिटिक एसिड। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, तो इस पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इस पे एक O एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। अब तो आप बना लेंगे, कर लेंगे, क्या है, बस एक O एक्स्ट्रा लगा देना है, पेरोक्सी, वो पेरोक्सी बन जाएगा पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, पेरोक्सी एसिड के एग्जाम्पल है। तो ये इसमें हमने ये एग्जाम्पल ले लिए, एक ये ले लिया पेरोक्सी एसिटिक एसिड से क्या बनाया हमने, पेरोक्सी एसिटिक एसिड। और एक एग्जाम्पल ले लिया बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड से हमने क्या बनाया, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो पेरोक्सी एसिड एल्कीन को एपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है, किसमें, सिर्फ वन स्टेप में। जो प्रोसेस है, जो कि क्या है, कंसर्टेड प्रोसेस है। कंसर्टेड का मीन क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कंसर्टेड। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप, हम क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जो एल्कीन
यहाँ पे हम एल्कीन और पेरोक्सी एसिड के बीच में क्या करेंगे, रिएक्शन होगा जिसमें हम इपोक्साइड व एसिड मिलेगा। वो एक सिंगल स्टेप में होगा, और जब भी सिंगल स्टेप में होगा ये किसके थ्रू जाएगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और हाईली अनस्टेबल होता है, और जो एकदम से कि किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हम रिएक्शन में देखेंगे। अब आप रिएक्शन देखो, हम पहले ले लेंगे एल्कीन। एल्कीन जब डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन ही होगा, यहाँ एल्कीन ले लेंगे हम, तो ये है हमारी एल्कीन, ये है एल्कीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, पेरोक्सी एसिड के। तो यहाँ हम पेरोक्सी एसिड ले लेंगे, थोड़ा नीचे लिख दूं, ये हमारी एल्कीन हो गई। हाँ ठीक है, ये एल्कीन हो गई। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड के साथ। ये हमारा हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो तीनों है, तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूं, सॉरी पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड के साथ कराएंगे, पेरोक्सी एसिड। तो हमें यहाँ क्या करना है, इनके बॉन्ड ध्यान से देखने हैं। अगर बॉन्ड का ये समझ में आ गया, बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग, तो ये हमारी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड है, तो ये किस पे अटैक कर देगा, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या कर दिया, ये। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 और 1 यहाँ हो गया 3। तो ये क्या पॉसिबल नहीं है, तो ये किधर चला जाएगा, ये इधर कार्बन के पास चला जाएगा। अब कार्बन के पास ये, हाँ, अब कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। देखो ये बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, इसने इसके साथ बना लिया और इसने CO के साथ बना लिया। इतना समझ में आ गया। अब हमारे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो कैसे बनेगी, ये तो C ऐसे ले लेंगे, C और C, ये तो हमने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है और इसके साथ बना रहा है। तो यहाँ एक तो है ही, जो बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं उन्हें हम डैश डैश से शो कर देंगे, ये। ठीक है, और ये एक O के साथ बना रहा है, तो यहाँ बना दो, यहाँ O है, ये इसके O के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक इसके साथ कार्बन के साथ बन रहा है, ये बन गया। अब यहाँ देखो, यहाँ C और O के साथ, यहाँ ये O है और ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो यहाँ बना दो C। यहाँ H और H बना रहा है इसके साथ। ये क्या हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड जहाँ बन रहे हैं टूट रहे हैं वो डैश डैश से क्या कर दिए, शो कर दिए, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ C C, ये इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और कार्बन के साथ। ये वाला बॉन्ड टूट के इसके और इसके साथ वो बना रहा है, क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये इधर देखो, ये तो ऐसे ही है, ये बॉन्ड टूट के इधर गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये बॉन्ड यहाँ गया तो इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, और ये हाइड्रोजन वाला, ये वाला बॉन्ड टूट के इसने भी क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ये बन गया। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे हम
ये क्या बन गया, नाम क्या दे देंगे, ये हमारा इपॉक्साइड बन गया। अब यहाँ देखो सी, सी एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ओ, यहाँ आर, यहाँ एच, ये बन गया हमारा एसिड। ठीक है, क्या बन गया हमारा, इपॉक्साइड और एसिड बन गया। इधर देखो पहले तो इसने ये बॉन्ड इधर गया, ये यहाँ आप देखो ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो डॉट डॉट से कर दिया अपने शो। और यहाँ क्या कर रहा है, बॉन्ड मेकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्ड मेकिंग कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये यहाँ डैश डैश से शो कर दिया, ये इसके साथ जा रहा है, यहाँ डैश डैश करके दिखा दिया। ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ डैश डैश करके शो कर दिया, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, एच के साथ, तो यहाँ डैश डैश शो कर दिया। और यहाँ तो बॉन्ड क्या गया, यहाँ ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ तो बॉन्ड रहा ही नहीं, इसके बीच तो बॉन्ड खत्म ही हो गया ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इसने इसके साथ बना लिया, तो ये क्या हो गया, हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब यहाँ हमारी एल्कीन और प्रॉक्सी एसिड से क्या बन गया, इपॉक्साइड और एसिड बन गया। ये वाले बॉन्ड देखो, ये सी वाला तो है ही, और ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे जा रहा है, वहाँ देखो यहाँ ये ऑक्सीजन से हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा ये भी कार्बन और ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये इपॉक्साइड बन गया। अब इधर आ जाओ, इधर तो इधर ये कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड हो गया, है ना, ये वाला बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड हो गया, ये तो डबल बॉन्ड ओ कर दिया, आर है ही इसके पास। यहाँ सी, ये वाला बॉन्ड तो इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, तो ओ, और ये एच से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ एच बन गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो एक एग्जांपल लेके देखो, प्रोपीन का ले लेते हैं एग्जांपल। सी CH3 H, ये क्या हो गया हमारा, प्रोपीन। अब यहाँ लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये हमारा बॉन्ड है ना, जैसे उस वाले में किया था मैकेनिज्म में, तो ये बॉन्ड जाएगा यहाँ ऑक्सीजन पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहाँ कार्बन के पास, ये बॉन्ड जाएगा हमारा यहाँ, और ये बॉन्ड क्या कर लेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। हो गया। अब इसकी क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। सी, देखो अब ट्रांजिशन स्टेट बना लो। सी, यहाँ ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक तो है ही, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ डैश डैश से शो कर देंगे, और ये सी हमारा है ही, इसके साथ CH3 है ही, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच्ड है ही, और एक ये H भी है, यहाँ इसके साथ H, ये वाला H, और ये वाले H ऐसे ही हैं। अब ऑक्सीजन के साथ यहाँ ये बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बॉन्ड डैश डैश से शो कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये बॉन्ड ये इसके साथ बना रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हुआ ना, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो इसे भी हम क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ऐसे शो कर देंगे। हो गया इतना। अब इस वाले ओ पे आ जाओ, ये इसके साथ बना रहा है बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड है ये, और एक सिंगल, वो डैश डैश बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ, और एक ये H के साथ। तो ये एक बार आप करके देख लेना। तो ये क्या बन गया हमारा, इपॉक्सी प्रोपीन, ये हमारा बन गया इपॉक्सी प्रोपीन। ये क्या है, इपॉक्सी प्रोपीन, ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैकेनिज्म में क्या था, सेम ऐसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट।
अब देखो यहाँ बनाओ, पहले तो इसके बॉन्ड देखो किधर जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये सी ओ CH3 और यहाँ H। अब फिर इसके देखो बॉन्ड, इसके किधर किधर जा रहे हैं, जैसे मैकेनिज्म में देखे थे ना, ऐसे ही करना है हमें सेम। C डबल O CH3 O H, ये हमारा हो गया प्रोक्सीप्रोपीन। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, एक एसिड बना, एक प्रोक्सी बना, एसिटिक एसिड। ठीक है, कैसे बना ये प्रोक्सी एसिड, पहले आप इतने को देखो, ये सी है, सी के साथ सिंगल बॉन्ड है, सी के साथ सिंगल बॉन्ड है, H ये अटैच है, H हमने अटैच कर दिए, नीचे भी ये CH3 और H अटैच है, यहाँ पे भी CH3 अटैच, ये तो कोई दिक्कत वाली बात। अब ये डबल बॉन्ड जो जा रहा है O पे जा रहा है, O पे जा रहा है ना, तो O पे ही हमने पहुंचा दिया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर जा रहा है कार्बन पे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, वो हमने बना दिया, तो बन गया हमारा प्रोक्सीप्रोपीन। अब इधर आ जाओ, ये सी है ही हमारा, सी है, और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो डबल बॉन्ड O हो गया, जैसे कि यहाँ हो रहा है, सी ले लिया सबसे पहले, तो ये बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, ले लिया, और ये वाला बॉन्ड इधर से गया तो यहाँ एक बॉन्ड बचा तो O ले लिया, और ये किसके साथ फॉर्म कर रहा है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो हाइड्रोजन के साथ हमने दिखा दिया, और CH3 इसके साथ है, अरे यहाँ CH3 ये यहाँ CH3, तो CH3 यहाँ है, समझ में आ गया होगा, एसिटिक एसिड बन गया प्रोक्सी एसिड। इसकी मैकेनिज्म बड़ी आसान सी है, जैसे मैकेनिज्म हुई, इसका एग्जांपल लेके देख लिया, एक दो एग्जांपल आप अपने आप लेके देख लेना, तो आपको एक और अच्छे से हो जाएगा। तो आज हमारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई, इसमें 2-4 टॉपिक और बचे हैं हमारे यूनिट में, फिर 3rd यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद 2nd बुक स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।